साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो साथियों आज की वीडियो में फिर मैं आपको एक नया बिजनेस लेकर के आया हूं, जिसमें आपको मैं 4 आइटमों के बारे में बताऊंगा। मात्र 4 आइटमों के बारे में बताऊंगा, जो लगभग आपका साल भर चलने वाला बिजनेस है। साल भर आपका चलेगा ये बिजनेस, और इस बिजनेस की तैयारी आपको अभी से करनी होगी। ठीक है, तो ये जो मैं बिजनेस आगे बताने वाला हूँ साथियों, इसमें 4 आइटमों के बारे में बताऊंगा साथियों फिलहाल मैं आपको। और अगर आप अभी से इस बिजनेस के बारे में करना स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलिए साल भर ये बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है साथियों। ठीक है, ठीक है साथियों। अब मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करता हूँ साथियों कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद करना चाहें तो इस बिजनेस को आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं भी करना चाहें तो वीडियो शेयर करने के लिए मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ कि देखिए अगर हमारे जरिए किसी और भाई का भला हो जाए तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए इंडिया में बेरोजगारी बहुत है साथियों। ठीक है, तो ये जो मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूँ इससे आपको रोजगार ही प्राप्त होगा और आप काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे इस बिजनेस को शुरू करके। तो सारी साथियों लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये माल आपको कहाँ से खरीदना है और किस प्रकार से बेचना है। साथ ही मैं आपको इसमें जो आपका जिससे आपको माल खरीदना है, जो थोक दुकानदार हैं जिनसे आपको माल खरीदना है, उनका एड्रेस भी दूंगा, उनकी दुकान का एड्रेस भी दूंगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा इसी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा जो होलसेलर हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एड्रेस। ठीक है साथियों, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। साथियों वीडियो छोटा सा ही वीडियो बनेगा, लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो बनेगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं इस वीडियो में। देखिए पहले आप समझ लीजिए। देखिए स्कूडल्स कंपनी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे इसमें और तमाम कंपनियाँ आती हैं, जैसे ये रेजर है आपका, ये है आपका शॉर्पनर। ठीक है, ये रेजर का पैकेट है, ये शॉर्पनर का पैकेट है। ठीक है, फिलहाल ये स्कूडल्स कंपनी है, आप पढ़ सकते हैं इसको, देख लीजिए ऐसे। आपको सही आ रहा है, दिखाई दे रहा है सही, देखिए है ना। ये स्कूडल्स कंपनी का है, ये रेजर है, ये शॉर्पनर है। ठीक, तो साथियों ये देखिए स्कूल का आइटम है, स्टेशनरी का आइटम है, बच्चे खूब इस्तेमाल करते हैं इसको पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि इनके बिना उनकी पढ़ाई लिखाई पॉसिबल नहीं है साथियों। जैसे यूकेजी एलकेजी और फर्स्ट क्लास तक के बच्चे इसका प्रयोग करते हैं साथियों, है ना। तो ये जो रेजर है ना, इसका होलसेल प्राइस होता है साथियों 30 से 32 रुपए का। ठीक है, और टोटल इसमें 60 रुपए का माल होता है इस डब्बी के अंदर। ठीक है, बाकी आपको क्वांटिटी में माल खरीदना पड़ेगा, होलसेल में ही आपको थोक में माल खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा, तब आपको इन रेटों में माल मिलेगा साथियों। ठीक है, ये 32 रुपए का है रेजर का पैकेट। ठीक है, या रेजर ये है वैसे। तो ये शॉर्पनर से बात कर लेते हैं। शॉर्पनर का पैकेट होता है आपका 32 रुपए का होलसेल प्राइस में। ठीक है, और इसमें टोटल इसमें 60 रुपए का माल होता है। ठीक, होलसेल प्राइस में हमें मिलेगा 32 रुपए में, टोटल 60 रुपए का माल होता है। और हम इसको इस आइटम को क्वांटिटी में खरीदेंगे तो हो सकता है हमको और कम रेट में मिल जाए। ठीक है, ये भी शॉर्पनर है आपका। ठीक है, ये आपका रेजर है, सॉरी रेजर आपका ये 32 रुपए का पैकेट मिलेगा आपको होलसेल प्राइस में, और 60 रुपए का माल होता है। अब देखिए इनके बंडल किस प्रकार से होते हैं ये बता दूं मैं आपको। ये 5-5 पीस के बंडल होते हैं, है ना। तो 160 रुपए का बंडल होता है ये 5 पीस का। आप देख सकते हैं 32 रुपए के हिसाब से, कैलकुलेशन भी आप कर लीजिएगा। 32 रुपए के हिसाब से ये बंडल मिलेगा आपको 160 रुपए का। ठीक है, और इस बंडल को आप बेच सकते हैं 200 रुपए का बेच सकते हैं। इस बंडल को आप आसानी से बेच सकते हैं, 40 रुपए पर डब्बी के हिसाब से आप बेच सकते हैं। 32 रुपए पर डब्बी खरीद करके 40 रुपए पर डब्बी आप इसको बेच सकते हैं। यानी कि 5 पैकेट का ये बंडल होता है, और ये आपका 160 रुपए की का रहेगा, इसमें 160 रुपए इसका होलसेल प्राइस रहेगा। ठीक है, और 200 रुपए का आपका होलसेल प्राइस में ही बिकेगा। ठीक, क्योंकि इसमें 300 रुपए का टोटल माल है, एक डब्बी में 60 रुपए का माल है। ठीक, 160 रुपए में हमें मिलेगा और टोटल रहेगा 300 रुपए का माल,
और होलसेल प्राइस में ही हम अपनी अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं तो शॉप खोल सकते हैं आप, और इस पूरे पैकेट को 200 रुपये तक हम बेच सकते हैं। ठीक है, बाकी जो रिटेल दुकानदार होते हैं वो इनको एक एक पीस करके बेचते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें 300 रुपये का माल है तो 100 रुपये 5 डब्बियों पे आप आसानी से वो भी कमा सकते हैं इसमें। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें माल कैसे निकलता है। देखिए ये असल में क्या है, ये इस टाइप का रेजर है। देखिए आप 3 रुपये पर पीस के हिसाब से बिकता है ये। ठीक है, हालांकि इसमें 5 रुपये बिक्री का भी आता है, 10 रुपये बिक्री का भी आता है, पर ये 3 रुपये पर पीस के हिसाब से बिकता है। बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं अपना जो पेंसिल है उसको साफ करने के लिए। ठीक, ये हो गया आपका रेजर। ठीक है, इसी टाइप से इसमें आपका रहेगा शॉर्पनर। शॉर्पनर भी ऐसे ही होता है, देख लीजिए, बता देता हूँ आपको मैं। शॉर्पनर भी इसी टाइप से रहता है। देखिए ये इसको निकाल के बता देता हूँ। 3 रुपये बिक्री का आइटम है ये। ठीक है, तो एक एक पीस करके जो रिटेल दुकानदार होते हैं वो बेचते हैं, और बाकी थोक दुकानदार इसको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो आइडिया दे रहा हूँ आपको, तो ये 160 रुपये में 5 डब्बियाँ मिलती हैं। 200 रुपये तक हम बेच सकते हैं होलसेल में ही। बाकी जो रिटेलर है एक एक पीस करके बेचेगा तो उसको 300 रुपये में उसका पूरा माल बिक जाता है, तो 100 रुपये का प्रॉफिट उस रिटेलर को मिल जाएगा। ये 5 डब्बियाँ बेचने पर 100 रुपये का प्रॉफिट रिटेलर को मिल जाएगा। ठीक है, और ये 5 डब्बियाँ जब हम बेचते हैं ना थोक में खरीद करके, तो 40 रुपये का मार्जिन हम भी कमा सकते हैं इसमें। तो इस टाइप से आप इस प्रकार का बिजनेस करके काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, है ना, और आप आगे बढ़ सकते हैं साथियों। ठीक है, 2 आइटम तो ये हो गए साथियों। अब हम बात कर लेते हैं साथियों पेंसिल की। देखिए ये डॉम्स का पेंसिल है। आपको पढ़ने में देखिए सही आ रहा है, पढ़ने में ऐसे नहीं, ऐसे आएगा। हाँ देखिए, ये डॉम्स का पेंसिल है साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरा चेहरा भले दिखाई ना दे। देखिए आप देख सकते हैं, डॉम्स का पेंसिल है ये, और ये है आपका स्कोडल्स का पेंसिल। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट रेट हैं इनके, इसलिए मैं 2 आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों के अलग अलग रेट हैं और मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं इनमें। ठीक है, अब डॉम्स की बात कर लें साथियों, तो ये 10 पीस का बंडल आता है साथियों। ठीक है, 10 पीस का बंडल 280 रुपये का आता है। ठीक है, 10 पीस का बंडल 280 रुपये का आता है, और ये 10 पीस का बंडल 350 रुपये में बिक जाता है होलसेल प्राइस में। ठीक है, होलसेल प्राइस में हमें 280 रुपये में खरीदना है इसको। अब खरीदना कहाँ से, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बस खरीदना कहाँ से है मैं बताऊंगा आपको, और माल इन्हीं रेटों में मिलेगा। जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्हीं रेटों में मिलेगा। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, एड्रेस भी दूंगा दुकानदार का, सब कुछ दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आप 32 रुपये के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 280 रुपये का बंडल हमने खरीदा थोक में। ठीक है, अब हम अपने पास ले आए इसको। अब हम एक एक दो दो पीस करके इसको बेचेंगे इस टाइप से। देखिए मैं निकाल के बताता हूँ, एक सेकंड। इसमें जो डब्बियां हैं इस टाइप की डब्बियां हैं, इसमें इस टाइप की डब्बियां हैं। 32 रुपये एक डब्बी हमको मिल रही है, और सॉरी 32 नहीं, 28 रुपये, 28 रुपये पर डब्बी हमको मिल रही है ये। ठीक है, और हम इसको 35 रुपये तक बेच सकते हैं, यानी कि पूरा बंडल बेचते हैं होलसेल में तो हम 350 रुपये का बेच जाता है 70 रुपये पर बंडल पर। 280 रुपये की पूंजी पर हम 70 रुपये का मार्जिन ले सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो 70 रुपये का मार्जिन हम इसमें ले सकते हैं। 280 का खरीद के 350 तक बेच सकते हैं। ठीक है, 10 डब्बियाँ। अब बात कर लेते हैं इसकी। इसी में इसमें भी स्कूटर्स में भी इसी टाइप का माल रहता है, डॉम्स की तरह ही। ठीक है, तो ये हमें मिलती है मात्र 240 रुपये। ठीक है, 240, 260। ठीक है, प्रेजेंट में 260 रेट है, कम भी हो जाता है, ऊपर भी हो जाता है 1-2 रुपये, तो वो जो भी है वो चलता है साथियों, डिफरेंट रेट वगैरह महंगाई के हिसाब से। अभी प्रेजेंट में 260 रुपये का है आपका 10 पीस का बंडल। ठीक है, और इसको हम 350 रुपये में बेच सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि मार्केट के रेट यही होते हैं। आप कहीं भी जाइए, एक डब्बी खरीद लेना आप स्टेशनरी की दुकान से, मैं आपको 35 बता रहा हूँ, वो 40 रुपये में देंगे आपको। मेरा खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर आप उनसे एक डब्बी मांगेंगे ना कि भैया एक डब्बी चाहिए हमको, तो ये 40 रुपये में मिलेगी आपको, कम से कम 40, बल्कि 45 और 50 तक भी देते हैं दुकानदार। ठीक है, मैं आपको होलसेल रेट बता रहा हूँ 260 रुपये में, यानी 26 रुपये पर डब्बी के हिसाब से आपको ये मिलेगा, और 35 रुपये पर डब्बी आप बेच सकते हैं।
यानी कि 260 रुपये में 10 डब्बी खरीद करके आप 350 रुपये में आसानी के साथ बेच सकते हैं, और 10 डब्बियों में आप इस पे 90 रुपये का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए अब प्रॉफिट का एवरेज समझ लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए आप इस काम को करके चाहे तो आप मतलब एक एक दो दो पीस करके दुकानदारों को बेचिए, नहीं तो आप अपनी शॉप भी खोल सकते हैं ना। शॉप खोल करके आप आसानी से अपना काम शुरू कर सकते हैं और इस टाइप से आप माल भी बेच सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है साथियों, अगर आप मैंने आपको एक बताया 28 रुपये, ठीक है, दूसरा पेंसिल का रेट बताया 26 रुपये, बाकी शॉर्पनर और कटर का मैंने 32 रुपये बताया आपको। हो सकता है आपको इन रेटों से कम में भी मिल जाए, क्योंकि देखिए किसी भी दुकानदार से जब हम क्वांटिटी में माल खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है जितनी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाओगे उतना रेट भी कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कोई भी आइटम हम खरीदते हैं 2 की खरीद पर 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 जिसे हम कहते हैं, तो साधारण दुकानदार भी करते हैं और बड़े बड़े दुकानदार भी इसी पॉलिसी को जो है फॉलो करते हैं। तो अब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर माल आप खरीदेंगे तो आपको कम रेट में भी मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है साथियों कि देखिए बिजनेस छोटा हो या बड़ा, ठीक है, स्टार्टअप तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास पर्याप्त पैसा है बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आप बड़े स्तर से काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप छोटे स्तर से काम शुरू कर सकते हैं। बड़े स्तर से काम शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, है ना, आप खुद की दुकान खोल सकते हैं। और छोटे स्तर से आप शुरू करना चाहते हैं तो लगभग ये बिजनेस ऐसा है साथियों कि 5 से 10 हज़ार रुपये की पूंजी में भी हम इस काम को शुरू कर सकते हैं। और पर डे का अगर आप छोटे स्तर से काम भी शुरू करेंगे तो पर डे का 1000-1200 रुपये आसानी के साथ कमा सकते हैं। ठीक है, और बड़े स्तर पर जब आप काम शुरू करेंगे तो देखिए जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि भैया आपने ये नहीं बताया, तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा साथियों। ठीक है, मैं आपको आपके जो कमेंट में जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा साथियों, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। ठीक है, बाकी बिंदास तरीके से आप अपना काम शुरू करिए। हाँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, अभी बच्चों के लगभग एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये काम थोड़ा सा स्लो है, पर देखिए एग्जाम लगभग आपका अप्रैल मई से बढ़िया काम चलने वाला है ये इस टाइप का। तो अगर आप अभी से प्रोसेस शुरू कर देंगे, माल की छानबीन शुरू कर देंगे, या फिर माल मंगाना शुरू कर देंगे या फिर अपने दुकानदारों से कांटेक्ट बनाना शुरू कर देंगे, तो आगे जाके ये मान के चलिए काफ़ी अच्छा और अच्छे स्तर से आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अप्रैल से जून जुलाई अगस्त से बढ़िया काम शुरू हो जाता है लगभग वगैरह। जो स्कूल की छुट्टियां वगैरह होती हैं 1-2 महीने की, वो छुट्टियां मतलब बंद हो जाती हैं और स्कूल खुल जाते हैं। तो उस टाइम से अपना काम, ये जो स्टेशनरी का काम है, काफ़ी अच्छे तरीके से चलने लगता है साथियों। तो आप इसी प्रकार से मतलब अभी से अपना काम का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दीजिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकें साथियों। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाकी देखिए अब खरीदने की बात और बता देता हूँ आपको। देखिए ग्वालियर में जो दही मंडी है बाड़े के पास में, ग्वालियर में दही मंडी है बाड़े के पास में, ठीक है, वहाँ पे वरुण भैया की दुकान है। उनका केसवानी पेपर प्रोडक्ट के नाम से दुकान है, केसवानी पेपर प्रोडक्ट के नाम से, वो होलसेल में ही डील करते हैं साथियों। तो आप वहाँ से इस माल को खरीद सकते हैं। ठीक है, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है साथियों, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी एड्रेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर से बात करके आप उनसे इन आइटमों के बारे में और ज़्यादा कंफर्म हो सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी माल जो रहेगा आपका ट्रांसपोर्ट के जरिए भी पहुंच जाएगा साथियों। ठीक है, आपको करना ये होगा जो भी उनका पेमेंट का प्रोसेस होगा आप उस हिसाब से उनकी पेमेंट कीजिएगा, तो आपको जो भी है ट्रांसपोर्ट के जरिए आपका माल आपके घर तक पहुंच जाएगा साथियों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात हुई, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए।
और कोई ना कोई काम जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको कोई ना कोई काम जरूर स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपका जो लाइफ है, जो आपका जीवन है, बहुत अच्छे तरीके से गुजर पाएगा साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।